मी शमा खान एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसएम जूनियर। तो हम लोग ने जो है वो स्टैंडर्ड 5th का ईवीएस पार्ट का लेसन नंबर 24 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है सब्सटेंसेस, ऑब्जेक्ट्स एंड एनर्जी। तो इसमें जो है वो हम लोग ने सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस के से ऑब्जेक्ट कैसे तैयार होता है और उसका डिफरेंट मैटर क्या है, तो उसमें हम लोग ने 3 टाइप के स्टेट्स देखे थे। आगे जो है वो हम लोग को एनर्जी के बारे में पढ़ना है कि एनर्जी क्या होता है और हम लोग के पास कौन कौन से टाइप की एनर्जी होती है और उसका मेन सोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एनर्जी क्या होता है। अब एनर्जी हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को अगर कोई भी काम करना है तो उसके लिए हम लोग को किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कि अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग और एक व्हीकल का एग्जांपल लेंगे, तो जो व्हीकल है अगर हम लोग उसमें पेट्रोल या डीजल डाल रहे हैं जो कि एक्चुअल में फ्यूल है, और उससे उसको क्या मिलने वाला है, एनर्जी मिलने वाला है। और जैसे ही एनर्जी मतलब उसका जो फ्यूल है वो खत्म हो जाएगा, वैसे ही जो व्हीकल है, हम लोग ने जो भी गाड़ी यूज़ की है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, आगे वो चल नहीं पाएगी। इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि उसकी एनर्जी क्या हो चुकी है, अब खत्म हो चुकी है। अगर हम लोग ह्यूमंस में देख रहे हैं कि हम लोग ने जो है वो अपना ब्रेकफास्ट किया है, हम लोग ने लंच किया है, उसके बाद हम लोग पूरा दिन जो है वो काम कर रहे हैं। काम करने के बाद शाम को हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए और हम लोग क्या कह रहे हैं, एक सेंटेंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि अरे हम लोग में तो एनर्जी ही नहीं बची है। तो हम लोग के लिए एनर्जी का काम कौन कर रहा है, फूड कर रहा है। और व्हीकल्स में एनर्जी का काम जो है वो डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स करते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें। तो अगला है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रही हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रही हूँ, उसका यूज़ करके हम लोग क्या क्या चीज़ें जो है वो बना सकते। नेक्स्ट है हम लोग का अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में ये आ जाएगा कि हम लोग के पास बहुत सारे टाइप की एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ हम लोग किस में कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो हम लोग के पास सोलार एनर्जी है, हम लोग हीट एनर्जी का, विंड एनर्जी का, ये सारे हम लोग के पास क्या है, टाइप्स ऑफ एनर्जी है। तो एक होता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो जब कोई चीज़ रुकी हुई होती है तब उसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट कर देती है उसमें कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किन किन चीज़ों में कन्वर्ट हो सकती है। अब जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और हम लोग जो है उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं। जैसे हम लोग ने जो है वो लाइट ऑन की तो लाइट चालू हो गया, उसके बाद जो है फैन भी चल रहा है, हम लोग के घर में जो साउंड स्पीकर्स वगैरह है वो सारे भी किस पे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चल रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो किसी ना किसी एनर्जी पे क्या होती है, डिपेंड होती है। और जो भी एनर्जी है, जैसे कि सोलार एनर्जी हो गया, या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, या जितने भी फ्यूल्स होते हैं, एलपीजी, सीएनजी, ये सारी चीज़ें, वो सब किस में आ जाएंगे, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हम लोग का सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अभी सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हम लोग का है सन, कि हम लोग को सन से क्या मिल जाता है, सोलार एनर्जी मिल जाता है, और वो कैसा है कि कभी ख़त्म नहीं होगा। अभी जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि जो हम लोग के पेट्रोल, डीजल, ये सारे एनर्जी के जो फॉर्म्स है वो आगे जाके हम लोग के पास बहुत ही लिमिटेड है, मतलब आगे जाके बहुत ही जल्दी वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। पर सन जो है वो ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो क्या है, अनलिमिटेड है और हम लोग से कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो सबसे पहला जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हम लोग का है सोलार एनर्जी। नेक्स्ट है जितने भी फ्यूल्स है जो लिमिटेड है, वो फ्यूल्स भी क्या है, एक टाइप के हम लोग के सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। और जितना भी हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो भी हम लोग का किस में आता है, सोर्स ऑफ एनर्जी में। पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए हम लोग को कौन सी एनर्जी जो है वो बर्न करनी पड़ती है, जितने भी हम लोग के पास फ्यूल्स है उसको। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग का सोर्स ऑफ एनर्जी में सारे डिफरेंट टाइप के जो है एनर्जी आ जाते हैं, जहाँ से हम लोग का आगे का काम होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा कि एनर्जी क्या होता है। तो एनर्जी क्या आएगा, किसी भी काम को करने के लिए हम लोग को किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब वो काम जो है हम लोग किस एनर्जी से कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था कि हम लोग को सारी चीज़ें जो है खुद से करनी पड़ती थी। समझ लो अगर हम लोग को आटा चाहिए, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था, वो मिट्टी का जो है एक बर्तन टाइप का होता था, जिसपे हम लोग को जो है वो अपनी मस्कुलर एनर्जी जो हम लोग कह सकते हैं, मस्कुलर फोर्स जो है वो अप्लाई करना पड़ता था, और तब जाके हम लोग को वेट से जो है वो फ्लावर मिलता था। पर अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके हम लोग बहुत सारे मशीन्स यूज़ करते हैं, और जिससे हम लोग का काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हम लोग को जो है वो उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हम लोग जो है वो मशीन्स का यूज़ करके क्या
कर सकते हैं, आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में क्या आ जाएगा कि जितने भी टाइप के फॉर्म मतलब जितनी भी टाइप की एनर्जी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो सोलार एनर्जी हो या फिर हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सारी एनर्जी किस में आ जाती है, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। उसके बाद सोर्सेस ऑफ एनर्जी की एक्चुअल में ये एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, कहाँ से वो एनर्जी हम लोग को ऑब्टेन हो रहा है। तो अगर हम लोग सोलार पैनल्स की बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग सोलार कुकर या सोलार जो है वो वाटर हीटर यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को नहीं यूज़ करती है, हम लोग डायरेक्टली क्या यूज़ करते हैं, सोलार पैनल्स। और सोलार पैनल्स का यूज़ होके क्या होता है, वो एक्चुअल में हम लोग को एक एनर्जी मिलती है जिससे हम लोग के बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स है वो चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सोलार पैनल्स में हम लोग मेन एनर्जी क्या यूज़ कर रहे हैं, सनलाइट यूज़ कर रहे हैं, और उससे जो है वो हम लोग के बहुत सारे जो है वो मशीन वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट है हम लोग का जो है यहाँ पे सोर्सेस ऑफ एनर्जी में जो है वो हम लोग का सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या आएगा, सन। उसके बाद जो जितने भी फ्यूल्स है वो आएंगे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हम लोग का किस में आएगा, सोर्सेस ऑफ एनर्जी में। अब इलेक्ट्रिसिटी पाने के लिए हम लोग को किसको बर्न करना पड़ता है, फ्यूल्स को बर्न करना पड़ता है। तो इसका मतलब वो दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो हम लोग का सोर्सेस ऑफ एनर्जी में 3 आ जाएगा। सबसे पहला मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन, उसके बाद फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। और अब हम लोग जो है वो देखते हैं स्टार्टिंग से हम लोग ने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी है। सबसे पहला हम लोग ने देखा था कि सब्सटेंस क्या होता है, उसके बाद उसका स्टेट में हम लोग ने 3 स्टेट देखे थे, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंस एंड ऑब्जेक्ट, कि सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद एनर्जी, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एंड लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहला जो था सब्सटेंस, की कोई भी अगर मैं चीज़ ले रही हूँ तो वो बहुत ही छोटे छोटे फाइन पार्टिकल से तैयार होता है, तो वो हम लोग का क्या रहता है, सब्सटेंस। एक सब्सटेंस, जैसे हम लोग ने एग्जांपल लिया था चौक का, कि जब हम लोग चौक से लिखते हैं तो उसके बहुत सारे जो हम लोग को पार्टिकल्स है वो नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं। तो वो जो छोटा पार्टिकल है जो हम लोग को विजिबल है, उससे बहुत सारे छोटे पार्टिकल मिलकर वो एक विजिबल जो पार्टिकल है वो तैयार होता है। तो वो किस में आ जाएगा, सब्सटेंस में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग के जितनी भी चीज़ें होती है हम लोग के आसपास में, वो 3 मैटर में प्रेजेंट होती है, मतलब 3 स्टेट में प्रेजेंट होती है। सबसे पहला लिक्विड, सेकेंड सॉलिड, और फिर गैसियस स्टेट में। जिसमें हम लोग ने देखा था कि जो सॉलिड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, सॉलिड होता है। और सॉलिड की जो है प्रॉपर्टीज है कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, आसानी से टूटता नहीं है। तो वो उसको शेप किसके वजह से मिलता है, उसके पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट है उस बेस पे। नेक्स्ट हम लोग ने देखा था कि लिक्विड जो है उसमें जो पार्टिकल्स है वो उतने ज़्यादा जो है वो पास में नहीं होते, थोड़े थोड़े क्या होते हैं, दूर होते हैं, जिसके वजह से लिक्विड जो है वो हम लोग का कैसा है, विसरल टाइप का है। नेक्स्ट जो है गैस, गैसेस जो भी चीज़ें होती है, मतलब गैस हम लोग में गैस के जो भी पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। नेक्स्ट देखा था हम लोग ने सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंट है। तो जो अगर हम लोग ने एग्जांपल लिया है कि फर्नीचर, तो फर्नीचर में हम लोग चेयर ले रहे हैं या बेड ले रहे हैं, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसको एक फाइन स्ट्रक्चर मिला हुआ है, उसका एक डेफिनाइट शेप है। और जो सब्सटेंस का मतलब हम लोग ने जो है वो वुड यूज़ किया है, तो वुड का कोई भी हम लोग कह सकते हैं कि वैसा शेप नहीं है, तो वुड किस में आएगा, सब्सटेंस में आएगा। हम लोग कह सकते हैं कि सब्सटेंस एक तरीके का क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, जिससे क्या तैयार होते हैं, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट तैयार होते हैं। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि एनर्जी क्या है, कि कोई भी काम करने के लिए हम लोग को किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और लास्ट में सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ इतना ही जो है वो इस लेसन में है, और हम लोग ने ये सारे टॉपिक कवर किए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।